अब नेक्स्ट जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे, विल बी टॉकिंग एक्सक्लूसिवली अबाउट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, सबसे पहले वाले वीडियो में अपन ने क्या देखा? इंट्रोडक्शन, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। फिर क्यों बनाना है सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीएफएस फॉर्मिंग पार्ट होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का रेफरेंस की कैसे बनाना है, इनडायरेक्ट मेथड से बनाना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड विद एन इंट्रोडक्शन। सेकेंड, वी डिस्कस्ड विद लाइक अ वेरी प्लेन क्वेश्चन विथ नो सिंगल एडजस्टमेंट। कहीं पे भी सर उसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको नहीं दिया हुआ था, कोई भी नोट्स टू अकाउंट्स नहीं दिया हुआ था, तो हमने सिर्फ क्या किया, एक सिंपल क्वेश्चन देखा बैलेंस शीट के फॉर्मेट में और उसको रीड करने की कोशिश की, एंड वी प्लेस्ड द सेम इन व्हाट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। आपने उसको क्या किया, नॉर्मल ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में प्लेस कर दिया, एंड वी आर अवेयर अबाउट। अब वो सीएफएस में सब बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि सीएफएस का क्वेश्चन ही ऐसा होता है कि सर आपको आंसर पहले से पता होगा, बट एक बात पे डिस्क्लेम कर देता हूं कि ये आंसर तभी पता होगा व्हेन इन एग्जामिनेशन यू आर आस्क्ड विद द कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट यू हैव आस्क्ड बीन विद ओनली एंड ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको तब नहीं पता चल सकता कि आंसर क्या होगा, बट इफ यू आर आस्क्ड विद कंप्लीट तो फिर आपको पता रहता है कि सर हम लोग अक्रूवल सिस्टम से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, एंड वी लैंड अप टू व्हाट, द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हम काफी एम्फेसिस करेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप अक्रूवल सिस्टम पे इसीलिए मेंटेन करते हो क्योंकि आपको कंपनीज एक्ट परमिट ही नहीं करता कैश सिस्टम। तो कंपनीज आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू गो विथ व्हाट, accrual system only, that a transaction is to be recorded as and when it is being incurred, irrespective of the fact whether the cash have been received or not. अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग एक एक्सट्रैक्ट लिए हैं बैलेंस शीट का, कौन सी कंपनी का, वाई लिमिटेड का। तो बच्चा बोला सर इसमें बिल्कुल भी अपने को स्ट्रेस नहीं होता ये एक्सट्रैक्ट में, क्यों? क्योंकि नाउ वी आर वेरी मच श्योर कि कंपनीज आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। कंपनीज के पास फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन बहुत कम होता है, तो आप अपने चॉइस, आप अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं कर सकते। तो बच्चा क्या बोलता है कि सर वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट का एक टुकड़ा अपने को दिया हुआ है, एंड इफ यू आर गिवन विथ, लेट्स से हम लोगों को सिर्फ टारगेट किस पे करना है, वी नीड टू जस्ट फोकस ऑन व्हाट, अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसमें नोट नंबर 1 का रेफरेंस दिया हुआ है, एंड व्हेन यू सी तो इट इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जहां पे यू आर गिवन विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ 40 एंड अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ व्हाट, 70, followed by an additional information. Tax provided during the year was rupees 80,000. अब यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का पहला तो मतलब क्या होता है, दिस इज 1, एंड विल बी कवरिंग अप विथ 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। टोटल में हम लोग कितने लेंगे, 4 कॉम्बिनेशंस। इसी एक ही क्वेश्चन से विल बी प्रिपेयरिंग विथ ऑल 4 कॉम्बिनेशंस, एंड सबसे पहले उसको क्या करना है, चारों कॉम्बिनेशंस को बाइफरकेट, समझ लेंगे कि सर उसका अगर किसी भी क्वेश्चन में आउट ऑफ दिस 4 यू फाइंड विथ एनी, तो पोस्ट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यू विल बी एबल टू गो विथ एनी सिंगल क्वेश्चन, कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देखने को मिलता है तो आपको सीएफएस में उसमें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड ओनली एंड ओनली फॉर अ टॉपिक विच इज ऑल अबाउट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो एक छोटा सा वर्ड क्या आता है दिमाग में, प्रोविजन। तो प्रोविजन वर्ड का मतलब कैसा कि सर क्यों क्रिएट करते हैं हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्यों रिकॉर्ड करते हैं प्रोविजन का। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज नॉट अ अकाउंटिंग, नॉट एन आइटम विच इज कमिंग फॉर लाइक वेरी फर्स्ट टाइम। आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में डिस्कस किया है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के बारे में डिस्कस किया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस किया है। लाइकवाइज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज आल्सो वन ऑफ सच काइंड, जहां पे प्रोविजन आप इसीलिए मेंटेन करते हो बिकॉज कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस आपको बहुत स्ट्रांगली ये बात पे एम्फेसिस करता है दैट यू नीड टू प्रोवाइड फॉर ऑल सिंगल पॉसिबल लॉसेस बट नेवर एंटिसिपेट अगेन अंटिल रियलाइज्ड, कि दूर दूर तक भी अगर आपको कोई नुकसान नजर आ रहा है तो उसके लिए नेसेसरी प्रोविजन आज ही क्रिएट करो। तो बच्चा बोलो सर यहाँ पे नुकसान की क्या बात है, भाई एक साल में आपको एक विजुअलाइजेशन होता है कि भाई मेरे को कुछ ना कुछ उसके ऊपर टैक्स पे ऑफ करना पड़ेगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। वो एक्यूरेसी से आप कब बता पाते हो, जब ईयर एंड पे यू कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी एकदम एक्यूरेट वाला स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को देखते हुए, और उसके बाद फिर आप कंप्यूट कर पाओगे। तो बच्चा क्या बोला कि सर हम हमारे एस्टिमेशन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग प्रोविजन क्रिएट करके रखते हैं। मजे की बात, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज ओनली एन एडजस्टमेंट इन कंप्लीट सीएफएस, जहां पे आप डिफरेंस को अकाउंट नहीं करते हो। यू नेवर एवर अकाउंट फॉर द डिफरेंस कि सर 40 पहले पे ऑफ करना था, अब 70 पे ऑफ करना है, तो लेट्स गो विथ इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ जस्ट 30। एब्सोल्युटली नॉट, एंड ओनली एक्सेप्शन इन कंप्लीट सीएफएस।
तो बच्चा क्या बोलता है कि सर फर्स्ट कॉम्बिनेशन अगर हम लेके चले तो मैं एक काम करता हूं, फर्स्ट कॉम्बिनेशन हम ये लेके चलते हैं कि वी आर ओनली गिवन विथ व्हाट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। हम पहले कॉम्बिनेशन में ये मान के चलते हैं लाइक आउट ऑफ 4 वी आर डिस्कसिंग विथ फर्स्ट, out of 4 we are discussing with first that we are not given with any single additional information। आपको सिर्फ बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में एक डेटा मिलता है प्रोविजन का, जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग को बस रिफ्लेक्ट करता है, दैट्स इट, यू आर नॉट गिवन विथ एनी सिंगल एडजस्टमेंट। बच्चा बोला अब क्या सर, तो इसमें आपने भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम डिफरेंस को अकाउंट नहीं करेंगे, नहीं तो बच्चा क्या सोचता, 30,000 के हिसाब से सोचता कि प्लस करूं माइनस करूं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट दैट इज नॉट द केस। तो सबसे पहला 4 में से फर्स्ट केस, इफ एनी सिंगल क्वेश्चन ऑफ सीएफएस या जस्ट गिवन विथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, आपको सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग और सिर्फ क्लोजिंग दिया हुआ है, तो सीएफएस में एक सेंटेंस को मैं रिपीट करना चाहूंगा, सेंटेंस को मैं बेसिकली आपको बताने की कोशिश करता हूं। बच्चा बोला कि सर हम लोग क्या मानते हैं, आप ये मानते हो दोस्त कि प्रीवियस ईयर का पेड एंड करंट ईयर का चार्ज्ड, फिर से वर्ड को यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर का पेड एंड करंट ईयर का चार्ज्ड। बच्चा बोला सर बिल्कुल भी अपने को नहीं समझा, आप इसको प्लीज टीच करने की कोशिश करो। अब पॉइंट क्या आता है कि सर हम लोग काफी सारे बेसिक कंसेप्ट्स पे अपने अकाउंटिंग को करते हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट 70,000, जो मैंने वर्ड यूज किया चार्ज्ड, जो मैंने वर्ड यूज किया प्रोवाइडेड, फिर से जो मैंने वर्ड यूज किया चार्ज्ड या जो मैंने वर्ड यूज किया प्रोवाइडेड, तो ये क्या होता है सर कि अगर मान लोगों के लिए करंट ईयर, मान लो मेरा चल रहा कौन सा 2021, 2021 का जो भी खर्चा है, जो भी एक्सपेंस 2021 का है, वो 2021 में अकाउंट फॉर होना चाहिए। दिस इज मेंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि भाई अक्रूवल सिस्टम हमको यही तो बताता है कि सर अगर आपका करंट ईयर का खर्चा 70,000 रुपीज है आपके एस्टिमेशन के हिसाब से, तो यू नीड टू अकाउंट फॉर 70,000 और मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा टू एन एक्सटेंट 70,000, दैट्स फॉर श्योर। क्यों सर, क्यों? क्योंकि करंट ईयर का खर्चा करंट ईयर में रिकॉर्ड होगा एंड अक्रूवल की ब्यूटी क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कैश हैव बीन पेड और नॉट। तो आपने 70 पे किया, 7 लाख पे किया या कुछ नहीं पे किया, बट मेरी बुक्स में एज एन एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ 70,000 रिकॉर्ड होगा। अप नेक्स्ट बच्चा बोला कि सर ये तो डन है, लेकिन इसके अलावा इफ यू सी कि सर आउटफ्लो जो प्रीवियस ईयर का है, आपने इसको आउटफ्लो कैसे माना? क्योंकि दोस्त एक्चुअली होता क्या है कि भाई 31 ऑफ मार्च को आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गया, तो करेंट ईयर में व्हाट आई फेल्ट वाज कि भाई मेरा एक्सपेंस 70,000 से, अकाउंटेंट प्लीज पास द एंट्री फॉर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ 70,000 बीइंग एन एक्सपेंस ऑफ करेंट ईयर। तो मैंने उसके अकाउंटिंग एंट्री पास करा दिया, मेरा नेट प्रॉफिट कम हो गया एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड यू अप्रिशिएट दिस फैक्ट कि हाँ यार बात तो ठीक है कि करेंट ईयर का खर्चा करेंट ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए ऑन द कंसेप्ट ऑफ अक्रूवल और उस ऑन द कंसेप्ट ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। बट अक्रूवल क्या सपोर्ट करता है कि पेमेंट किए कि नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करेंट ईयर का एक्सपेंस कितना 70, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया 70, डन। बट होता क्या है दोस्त, 31 ऑफ मार्च को आप उस एक्यूरेसी से कंप्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए आपको कुछ समय लगता है, इवन सोल प्रोप्राइटरशिप में समय लगता है। उस कंपनी में कोई 31 ऑफ मार्च को हाथ पकड़ लिया, बता कंपनी कितना प्रॉफिटेबिलिटी अर्न की, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ऑन द सेम डेट। तो आप क्या करते हो, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खर्चे तो रिकॉर्ड कर लिए, बट आप पेमेंट करते हो ना, तो वो तुरंत आप आगे खसक जाते हो, विच इज व्हाट, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो होता क्या है, इफ आई टॉक अबाउट 2021 विच इज माई करेंट ईयर, इफ आई टॉक अबाउट 2021 विच इज माई करेंट ईयर, डोंट यू फील कि पिछले साल का आपने करेंट ईयर में पे किया? डोंट यू फील जो कैश का आउटफ्लो है, जो कैश का आउटफ्लो है, जो आपके पॉकेट से पैसे निकल के आउटफ्लो जा रहा है, डोंट यू फील कि अगर आप इस साल का अगले साल पे कर रहे हो, तो यू नीड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट ना कि प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में पे कर रहे हो। तो मैंने लाइन को क्या गलत बोला था दोस्त, एक बार फिर से अब रिपीट कर दो, अब एक्सेप्टेंस ज्यादा रहेगा कि सर प्रीवियस ईयर का पेड माना जाएगा एंड करंट ईयर का चार्ज्ड और प्रोवाइडेड इज द अकाउंटिंग विच इज डन इन करंट ईयर, अप्रिशिएटिंग द फैक्ट ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स की दैट नीड टू बी प्रिपेयर्ड टुडे राइट नाउ। तो वो प्रिपेयर्ड है अभी इसी वक्त। लेकिन बात का क्या ध्यान में रखना था, बात का ध्यान में रखना था कि सर 70,000 से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, जो कि होनी भी चाहिए थी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यू आर नॉट कंप्लेनिंग ऑन दैट। बट व्हेन यू सी द एक्चुअल आउटफ्लो, क्योंकि सीएफएस है क्या, सीएफएस यही बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स यू नीड टू स्टार्ट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम नेट प्रॉफिट एंड नीड टू लैंड अप टू व्हाट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिफरेंस। तो लाइन फिर से, इफ यू आर नॉट गिवन विद एनी सिंगल एडजस्टमेंट, एनी सिंगल एडिशनल इंफॉर्मेशन, और किसी भी 100 क्वेश्चन ऑफ सीएफएस में भी इफ यू आर जस्ट गिवन विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो बच्चा बोला लाइन को सर अब कंक्लूड करो, बोलो क्या, करंट ईयर का चार्ज्ड, प्रीवियस ईयर का पेड, करंट ईयर का चार्ज्ड, प्रीवियस ईयर का पेड। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह आएगा कि सर
इसको हम लोग CFS में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब हमारा डेडिकेटेड फोकस रहेगा टुवर्ड्स प्रेजेंटेशन। तो मैं आपको बताता हूं दोस्त प्रेजेंटेशन में क्या, कि सर सिंपल सी बात है, इफ यू गो विथ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर आप बात करते हो किसके बारे में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट। तो बच्चा बोला हम लोगों का स्टार्ट होता सर करिकुलम कहां से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यू हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट दोस्त, प्लीज कौन सा, नेट प्रॉफिट। अब मैं इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी जनरेट करूंगा, लास्ट वाले वीडियो में मेरे पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो मैंने नेट प्रॉफिट से ही स्टार्ट कर दिया, मैंने उसमें ज्यादा कुछ आपको समझाया नहीं। बट जैसे ही मैं टैक्स में स्टेप इन कर रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या लिखता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आपके तो बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट आ रहा है दैट इज तो आफ्टर टैक्स, आफ्टर पेमेंट ऑफ एवरी सिंगल, जो हमारे पास बचा वो रिफ्लेक्ट होता बैलेंस शीट में इन रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में। तो बच्चा बोला कि सर ये बिफोर टैक्स लेना है, एंड ऑल्सो, तो बच्चा बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने करंट ईयर में कितने से एंट्री पास कर रखी थी या कितने का खर्चा आपकी बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा था जिससे आपकी नेट प्रॉफिट कम होगी, दैट वाज 70,000। तो बच्चा बोला जो भी नेट प्रॉफिट होगा ना सर इस क्वेश्चन में, यू नीड टू ऐड, ये बिफोर टैक्स तक आप कैसे निकलोगे, वो वाला तो आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, जो बैलेंस शीट में आपको दिया रहता है दैट इज तो आफ्टर टैक्स, तो बिफोर में जाने के लिए यू नीड टू ऐड टैक्स व्हाट, 70,000, ताकि कि आपका बिफोर आ पाए। तो बच्चे ने बोला सर 70,000 जिससे मैंने बुक्स में अकाउंट फॉर कर रखा था, आप उसको क्या करो सर, आप उसको सबसे पहला क्या कर दो, ऐड कर दो, किसमें, 70,000 रुपीज में, कि भैया मैंने करेंट ईयर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री जितने से पास की थी उतने को वापस से ऐड बैक कर दो, एंड लेस। बच्चा बोला सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हेड में इफ यू सी, तो आपके पास लास्ट में एक अकाउंट, एक हेडिंग आएगी विच इज कॉल्ड एज व्हाट, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना, 40,000। आई बात अपने को समझ। तो बच्चा बोला सर प्रीवियस ईयर का पेड, करेंट ईयर का चार्ज। तो करेंट ईयर जिससे आपने अकाउंटिंग कर रखी थी, नेट प्रॉफिट को कम कर रखा था, उसको आप वापस से ऐड बैक कर दो, और एक्चुअल आउटफ्लो आपका किसका हुआ है, इज इट करेंट ईयर, नो सर प्रीवियस ईयर। तो जो आपका पैसे का आउटफ्लो हुआ है आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों कहां का हेडिंग बनता है दोस्त, ये दोनों आपका बनता है किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में ही होता है। तो हम लोग इसमें लैंग्वेज कैसा यूज करेंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टैक्स पेड में माइनस। फिर से बोलना क्या, नेट प्रॉफिट में ऐड एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टैक्स पेड में सेपरेट हेड में डिस्क्लोज करेंगे, ताकि कि यूजर्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट को अलग से दिखे कि कंपनी ने कितना स्पेंड किया है ऑन टैक्स पेड। तो हम लोगों को यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे सर, बैलेंस शीट बन गई है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात मत करना। हम यहां पे सिर्फ फिर से मूवमेंट को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि वी हैव प्रिपेयर्ड आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन अक्रूवल सिस्टम एंड वी नीड टू लैंड अप टू द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एकदम करेक्ट, 70,000 से रिकॉर्ड हुआ, नो ऑफेंस नो इश्यूज, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट इज द डिफरेंस कि सर आपका कैश का आउटफ्लो इनफ्लो कितना हुआ, प्लस माइनस कितना हुआ, दैट इज टू बी अकाउंटेड फॉर। आई होप वी आर डन। Great. With this particular first combination, when you are only and only given with the additional information. Point number 2. अब बच्चा बोलता है कि सर सेम क्वेश्चन एंड अगर मान लोगों के लिए केस नंबर 2 में इफ यू आर नॉट गिवन एंड इफ यू आर गिवन विथ नाउ ओनली एंड ओनली, आपके पास कुछ भी डेटा नहीं दिया हुआ है, इसके अंदर में आपके पास सिर्फ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 80,000। ये बहुत इजी है दोस्त, फटाक से सम करेंगे। बच्चा बोला बैलेंस शीट में सर हमारे को कोई भी फिगर नहीं दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के कंटेक्स्ट में, एंड इफ यू आर गिवन ओनली एंड ओनली विद टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है कि सर हम लोगों ने एंट्री कितने से पास की, 80,000 से, और क्वेश्चन में कोई भी डेटा नहीं, द मोस्ट इजीएस्ट। If you're not given with opening, if you're not given with closing, if you're not given with previous, if you're not given with current, what we'll assume, this 80,000 will be assumed to be charged as well as paid during the year। कि सर करंट ईयर में हमने 80,000 से ही एंट्री भी पास की होगी और 80,000 का ही हमारा आउटफ्लो भी हुआ होगा, बिकॉज वी आर नॉट गिवन विथ एनी सिंगल इंफॉर्मेशन। आपको और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो बच्चा बोला सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, अब देखना वो मेरे सेंटेंस का फ्लो थोड़ा और ज्यादा बनेगा। बच्चा बोला कि सर हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में व्हेन वी स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट वी नीड टू ऐड, यहां पे चूंकि बिफोर टैक्स करना है तो हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड भी करेंगे 80,000 एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में एक सेपरेट हेड में टैक्स पेड भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, 80,000।
हम लोग यहां पे ऐड भी करेंगे 80,000 नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट, एंड विल आल्सो सबट्रैक्ट टैक्स पेड टू एन एक्सटेंट ऑफ व्हाट 80,000 अज्यूमिंग सेम चार्ज और प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पे चार्ज भी यही, पेड भी यही, इफ यू आर नॉट गिवन विद एनी सिंगल डेटा इन बैलेंस शीट एंड गिवन विद जस्ट सिंगल लाइन कि टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹80, तो दिस इज अज्यूम टू बी चार्ज, दिस इज अज्यूम टू बी पेड। डन विद केस नंबर 2। किसी भी क्वेश्चन में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पूरे के पूरे सीएफएस में मिलता है, तो वी आर डन विद 2। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि वी आर गिवन विद ओनली एंड ओनली प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो क्विक रिकैप कर लो, लाइन को फिर से बोलेंगे। करंट ईयर का चार्ज, प्रीवियस ईयर का पेड, करंट ईयर का चार्ज, प्रीवियस ईयर का पेड। लेट्स गो विद केस नंबर 2 कि अगर आपके पास कुछ भी डेटा नहीं दिया हुआ है बैलेंस शीट में, यू आर गिवन विद जस्ट सिंगल एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोवाइडेड, तो बी इट प्रोवाइडेड अज्यूम टू बी पेड, बी इट पेड अज्यूम टू बी प्रोवाइडेड। तो यही नेट प्रॉफिट में ऐड और यही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सेपरेट हेड में माइनस। नेक्स्ट, थर्ड पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। लेट्स से इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं कि सर यही क्वेश्चन हमको एग्जाम में अगर दिया हुआ है, लाइक दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क जो इस पर्टिकुलर हमने वीडियो इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग देख रहे हैं, तो यू आर गिवन विथ व्हाट? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। यू आर गिवन विथ व्हाट? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। यू आर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, और आपको क्या दिया हुआ है? प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर वाज व्हाट? ₹80,000। अब समझना बात को कि सर थर्ड पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में क्या लिखता है कि सर इतना सारा अगर आपको डेटा एक बार में दिया हुआ है तो हम लोगों के पास सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है कि गो फॉर लेजर अकाउंट। आप मोहब्बत से क्या बना लो? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बना लो। आप क्या बना लो? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट। और अगर आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बना लेते हो तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फिगर्स को आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं कि अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। हम लोग यहां तक इसको यूज कर लेते हैं दोस्तों, ग्रेट। चलो, तो अकाउंट में कैसा बनेगा? दिस इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमेशा से हम लोगों ने क्रिएट किया था फ्रॉम व्हाट? P&L बेसिकली। अब हम लोग उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L बोलते हैं। प्रोविजन इज दैट वी नीड टू प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। तो हम लोगों ने हमेशा से एक गुल्लक टाइप का पूल क्रिएट करके रखा था टैक्सेशन का पेमेंट करने के लिए। क्रेडिट बैलेंस होता है सर इसका। तो बच्चा बोला सर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपके पास ओपनिंग में बैलेंस था कितना? 40,000। हमारे पास पहले से गुल्लक में पैसे कितने थे? 40। बच्चा बोला सर करंट ईयर में आते आते इफ यू सी द क्लोजिंग बैलेंस तो उसका बैलेंस कितना हो गया? 70,000 रुपीज। सॉर्टेड है, ये मैंने प्लेस कर दिया। अब इस लाइन को पढ़ना पड़ेगा दोस्त। ये दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको बताएगा कि आप अकाउंट में उसको कहां पे प्लेस करेंगे। टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ये होता है कि आपने करंट ईयर में उस 80,000 से एंट्री पास की, आपने करंट ईयर में 80,000 से अपना खर्चा रिकॉर्ड किया, आपने करंट ईयर में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को 80,000 से रिकॉर्ड की, विच इज 200% करेक्ट कंसिडरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट सीएफएस में आज हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चैलेंज नहीं कर रहे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को गलत नहीं बोल रहे। हम लोग आज सीएफएस में ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो कितना हुआ, विच इज आवर डेस्टिनेशन फॉर द एंटायर टॉपिक। तो इफ यू सी कि सर करंट ईयर में आपने इस पर्टिकुलर गुल्लक में और 80,000 का प्रोविजन क्रिएट किया, एंट्री होगी दोस्त स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू प्रोविजन। तो बच्चा बोला सर प्रोविजन में हम लोगों ने और 80,000 का प्रोविजन क्रिएट कर दिया। तो अब इस कंटेक्स्ट में क्या होगा? बच्चा बोला सर देखो गुल्लक में पहले से 40 था, आपने और 80 डाल दिया, तो गुल्लक में टोटल कितना होना चाहिए था? 120। ओहो हो, लेकिन गुल्लक में तो सर सिर्फ और सिर्फ 70,000 बचा है। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल सर? तो पॉसिबल दोस्त कब है? व्हेन यू हैव व्हाट? पेड ड्यूरिंग द ईयर। बच्चा बोला कि सर हम लोगों ने कितना? 120, 50,000 आपने क्या कर दिया? टैक्स पेड। इसका ब्रैकेट इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग फिगर, नहीं तो सोच सोच के परेशान हो जाएंगे कि ये 50,000 का आपने फिगर कहां से लेके आया। तो गो फॉर दिस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट इफ यू आर गिवन विद ओपनिंग क्लोजिंग एंड इफ यू आर गिवन विद प्रोवाइडेड। तो इतना सारा जब डेटा है तो बच्चा बोले लेट्स गो विद लेजर अकाउंट। तो लेजर अकाउंट में मैंने ओपनिंग क्लोजिंग को प्लेस किया, तो अब ना ओपनिंग का कुछ काम ना क्लोजिंग का कुछ काम। बच्चा बोला सर देखो करंट ईयर में आपने अपने प्रॉफिटेबिलिटी को कम कितने से किया था? 80,000। तो उसको प्लस कर दो कहां पे? नेट प्रॉफिट। कहां पे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के स्टार्टिंग पॉइंट में कि सर देखो मैंने प्रॉफिटेबिलिटी को अक्रूवल के हिसाब से 80 से कम किया था, तो मैंने उसको वापस से एड बैक भी कर दिया। एंड हाउ मच टैक्स आई हैव पेड? बोलो कितना? 50,000। तो बच्चा बोला मैं इसको क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट। कहां से सब्ट्रैक्ट करोगे? बच्चा बोला आई विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर अ सेपरेट हेड। आपको एक अलग सा हेड दिया हुआ है टैक्स पेड का, ताकि कि अलग से रिफ्लेक्ट हो कि टैक्स कितना पे ऑफ हुआ है।
ओनली एंड ओनली अ पॉइंट ऑफ प्रेजेंटेशन। कहीं पे भी स्ट्रेस का मुद्दा नहीं है, सिर्फ क्या है कि सर अपने को सेपरेटली उसको प्रेजेंट करना है तो करना है। तो इफ यू आर गिवन विद प्रोवाइडेड, बेसिकली इफ यू आर गिवन विद चार्ज्ड, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो पेड। एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन, इफ यू आर गिवन विथ, अगर यही सेम चीज को हम लोग क्या कर देते, अगर यही सेम चीज को हम लोग कर देते पेड, इफ सेम वुड हैव बीन पेड, तो आप क्या निकाल लेते, प्रोवाइडेड। तो इसीलिए वो वर्ड इंपॉर्टेंट है सर, एंड दिस इज माय फोर्थ कॉम्बिनेशन कि इफ आई एम गिवन विद द कंप्लीट डेटा, नॉट दिस टाइम विद द वर्ड प्रोवाइडेड बट विद द वर्ड कॉल्ड एज व्हाट, पेड, कि अगर आपको यही सेम चीज पेड होता तो बच्चा बोला पूरी की पूरी कहानी सर एग्जैक्ट सेम चलती, बस यहां पे सिर्फ हम लोग क्या करते, वी वुड हैव बीन रिकॉर्डेड एज, लेट्स से ये मेरा क्या हो जाता, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, दिस वुड हैव बीन व्हाट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। बच्चा बोला इसका ओपनिंग बैलेंस कितना होता सर 40, इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना होता सर 70, एंड अगर आपने पे ऑफ कर दिया, इफ यू हैव पेड 80,000, तो बच्चा बोला सर उसकी एंट्री क्या होती, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू व्हाट, बैंक, मैंने इस बार 80,000 को पे कर दिया। तो अब बच्चे का सवाल होगा सर कि हाउ इज इट पॉसिबल, तो मेरे को ये पता चलेगा कि करंट ईयर में मेरा चार्ज कितना था बाय एसपीएल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट, बैलेंसिंग फिगर। तो बच्चा बोला गुल्लक में सर देखो टोटल में हमारे पास कितना था, ये 1,50,000, ये भी हमारा कितना हो जाएगा सर 1,50,000, एंड करेंट ईयर में आपने कितना चार्ज किया होगा, 1,10,000 चार्ज किया होगा, 1,10,000 आपने करेंट ईयर में चार्ज किया होगा। तो बच्चा बोला सर करेंट ईयर की अकाउंटिंग एंट्री किससे पास हुई होगी, 1,10,000, प्रॉफिट किससे कम हुआ होगा 1,10,000, बट आउटफ्लो व्हेन इट कम्स टू कि पॉकेट से पैसे निकल के कितने गए, तो दैट इज व्हाट 80,000। आई होप आई एम डन। तो बच्चा बोला अगर चार्ज दिया हुआ है तो पेड आ जाएगा, पेड दिया है तो चार्ज आ जाएगा, एंड ओपनिंग क्लोजिंग से आप कोई मतलब नहीं है। वन लास्ट टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो बच्चा बोला जल्दी से मैं आपको बता देता हूं सर, इसको आप ऐड बैक करना जल्दी से, कहां पे, नेट प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट को स्टार्ट करना है बिफोर टैक्सेशन से। तो जिस अमाउंट से आपने अपनी बुक्स में प्रॉफिट को कम किया था, जिस पर्टिकुलर अमाउंट से आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने एंट्री को रिकॉर्ड किया था, उसको आप वापस से ऐड बैक कर दो, अक्रूवल को चैलेंज बिना किए कि अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स एकदम करेक्ट है, बट पर्पस क्या है सीएफएस का, दैट वी नीड टू कैलकुलेट आउटफ्लो ऑफ कैश। तो बच्चा बोला सर ये आपका माइनस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, फिर से क्या, अंडर अ सेपरेट हेड टैक्स पेड, कि टैक्स पेड का एक सेपरेट सा हेड दिया हुआ है सर, उसमें से अपन इसको माइनस कर देंगे। आई होप दोस्त वी आर डन विद द फोर कॉम्बिनेशंस। फोर कॉम्बिनेशंस को एक बार फटाक से क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला, इफ यू टॉक अबाउट कि सर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को ये वाला डेटा दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो लाइन क्या, प्रीवियस ईयर का चार्ज, प्रीवियस ईयर का पेड, करेंट ईयर का चार्ज। तो करेंट ईयर के फिगर से आपने अकाउंटिंग एंट्री पास कर रखी होगी, तो प्लस कर दोगे नेट प्रॉफिट में 70 और माइनस कर दोगे कितना, टैक्स पेड में 40, अंडर अ सेपरेट हेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ओनली। पॉसिबल कॉम्बिनेशन नंबर 2, प्रोवाइडेड दिया हुआ है, अच्छा ये बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यू आर गिवन विद जस्ट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो टैक्स प्रोवाइडेड भी 80, टैक्स पेड भी 80, तो नेट प्रॉफिट में ऐड भी 80 एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सेपरेट हेड में माइनस भी 80। इफ यू आर गिवन विद दिस टू कॉम्बिनेशन, जो एक्जैक्टली एक क्वेश्चन है, तो बच्चा बोला हम लोग अकाउंट बनाएंगे दोस्तों, आपके पास क्या पता चलेगा, इफ यू आर गिवन विद प्रोवाइडेड तो आप क्या निकाल सकते हो, पेड, एंड इफ यू आर गिवन विद पेड तो आप क्या निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड। प्लीज ये वाला वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, कि वर्ड इज प्रोवाइडेड और चार्ज, दैट इज इंटरचेंजेबल, और पेड दिया हुआ है तो ये पता चलेगा गुल्लक में डाले क्या, और गुल्लक में डाले क्या, पेड, प्रोवाइडेड और चार्ज दिया हुआ है, तो आपने निकाला क्या, पेड आ जाएगा। इफ यू आर गिवन विद प्रोवाइडेड तो यू विल कैलकुलेट पेड, यू आर गिवन विद पेड तो यू विल बी कैलकुलेटिंग व्हाट, प्रोवाइडेड। दिस इज द फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो किसी भी क्वेश्चन में, अब नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो आपको सीएफएस में कोई सा भी क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से बन जाएगा विद एन एडजस्टमेंट ऑफ व्हाट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। I hope guys, we're done with this particular video. Thank you so much.